तुम लोग दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? बिंद्रा ने कहा। उसके कहते ही ईसा और पिया एक दूसरे को देखने लगी। अब आगे दोनों की सांसें गले में ही अटक गईं। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिंद्रा से क्या कहें। ईसा ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, वो हम दोनों घर पर गए हुए थे। पिया का मैचिंग सैंडल घर पर ही छूट गया था, तो वहीं से आ रहे हैं। बिना मैचिंग सैंडल के तैयार कैसे होती भला? बिंद्रा चलते हुए पिया के पास आते हुए कही, मुझे इस लड़की पे तो कोई भरोसा नहीं है। तू बता पिया, कहाँ से आ रही है? ओफो, इनको भी अभी ही जासूस बनना था क्या? खुद का डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं खोल लेती? आराम से जासूसी करते फिरेंगे। ईसा मन ही मन बड़बड़ाई। ईसा सही कह रही है बुआ जी, मैं सच में अपना सैंडल भूल गई थी, बस इसलिए हम रिजॉर्ट से घर गए थे। पिया ने बिंद्रा को देखते हुए कहा। ठीक है, तू कह रही है तो मान लेती हूँ, बिंद्रा कहते हुए वहाँ से चली गई। ईसा पिया के साथ जल्दी से उसके रूम में आई। आते ही दोनों ने चैन की सांस ली। बाल बच गए, थैंक गॉड, उन्हें शक नहीं हुआ। ईसा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ईसा, आज तो बच गए, लेकिन आगे कब तक बचेंगे? मेरे प्रेग्नेंट वाली बात सबके सामने आएगी तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा, सब कैसे रिएक्ट करेंगे। देर लग रहा है कि कहीं राम की दादी ने रिश्ता तोड़ दिया तो क्या करूंगी मैं? कैसे नजरें मिलाऊंगी मॉम और पापा से? पिया, चल अब सो जा, देख बहुत रात हो गई है और कल तेरी शादी है। चल आजा, कहते हुए सानी ने उसे लेटाया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। उसने लाइट्स ऑफ की और अपने रूम में आ गई। अपने रूम में आते ही वो चौंक गई। उसका दरवाज़ा खोला हुआ था। कार्ड तो मेरे पास है, तो ये दरवाज़ा कैसे खुला है? कहते हुए वो अंदर गई। समर आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। समर, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ईसा ने कहा। समर उसके करीब आया और कहा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम इतने रात में क्यों आ रही हो, लेकिन जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड थोड़ी ना हूँ जो हर बात तुम मुझे बताओ, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। ये पकड़ो, तुम्हारे ब्रेसलेट मेरे ही रूम में छूट गया था, बस यही देने आया था। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की ना? ईसा ने उसे देखकर कहा। समर मुड़ते हुए कहा, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सिर्फ इसलिए तुमसे पूछा था। नहीं बताना तो मत बताओ, मैं फोर्स नहीं करूँगा, कह के वो चला गया। क्या ईसा, तूने फालतू में उसे हर्ट कर दिया? ओह, कल उठ के सबसे पहले उससे ही बात करूँगी। ईसा खुद से कहते हुए बाथरूम में ड्रेस चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में वो चेंज करके बाहर आई और लाइट्स ऑफ करके सो गई। सुबह ईसा जल्दी उठकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आई, जल्दी से रेडी हुई और समर के रूम में चली गई। दरवाज़ा लॉक था। उसने कई बार आवाज़ लगाया पर समर ने दरवाज़ा नहीं खोला। ईसा ने देखा एक वेटर वहीं से गुजर रहा था। उसने जल्दी से उसे रोकते हुए चालाकी से कहा, एक्सक्यूज मी भैया, आपके पास इस रूम का मास्टर की होगा। एक्चुअली ये रूम बहुत से लॉक हो गया है और कार्ड अंदर ही फंसा रह गया है। नो प्रॉब्लम मैम, मैं अभी खोल देता हूँ, वेटर ने कहा और मास्टर की से दरवाज़ा खोला। थैंक यू भैया, कहते हुए ईसा अंदर चली गई। उसने चारों तरफ देखा, समर वहाँ कहीं भी नहीं था, रूम में भी नहीं, बाथरूम में भी नहीं। इतनी सुबह गया कहाँ है ये? खुद से कहते हुए उसने समर को कॉल लगाया। रिंग जा रही थी पर समर फ़ोन नहीं उठा रहा था। ईसा परेशान होकर नीमा के पास आई। ईसा ने दरवाज़ा नॉक किया तो नीमा जी ने दरवाज़ा खोला। ईसा, इतनी सुबह तुम यहाँ?
क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? जी आंटी, सब ठीक है। वो समर कहाँ है, आपको पता है क्या? ईसा ने पूछा। नीमा जी ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। नहीं, बस वो उनको कुछ बताना था। मैं बाद में मिल लूँगी उनसे। मैं भी ना इतनी सुबह आपको डिस्टर्ब किया। ईसा मुड़ते हुए जाने लगी। पागल है तू, इस तरह सुबह में आके डायरेक्ट पूछ रही है आंटी से, क्या सोच रही होंगी? मन ही मन कहते हुए ईसा आगे बढ़ रही थी। रुको बेटा, नीमा जी कहते हुए उसके पास आई। जी आंटी, समर को ऑफिस में कुछ काम था, घर भी गया था एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने। हाँ, और कह रहा था ऑफिस से डाटा कलेक्ट करके वो 11 बजे तक रिजॉर्ट में आ जाएगा। जब वो आएगा तो मिल लेना उससे, नीमा जी ने कहा। जी ठीक है, ईसा ने मुस्कुरा के कहा और वहाँ से चली गई। ईसा अपने रूम में आई। उससे एकदम से याद आया कि डॉक्टर ने रिपोर्ट रात को ही मेल करने को कहा था। फिर वो जल्दी से अपना मोबाइल चार्ज से निकाली और मेल चेक करने लगी। क्लिनिक की तरफ से मेल आ चुका था। ईसा ने जल्दी से मेल खोल के रिपोर्ट चेक किया। रिपोर्ट्स देखने के बाद उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दौड़ते हुए पिया के रूम में गई। पिया ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर करके दरवाज़ा लॉक कर लिया। क्या हुआ ईसा, ऐसे दौड़ के क्यों आई? पिया ने कहा। रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैंने अभी चेक किया है। एंड यू नो व्हाट, ईसा ने उसे देखते हुए कहा। ईसा की बात सुन के पिया की घबराहट और भी बढ़ गई। उसने कहा, व्हाट्स? पिया, रिपोर्ट्स निगेटिव है, यू आर नॉट प्रेग्नेंट, ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पता चलने के बाद कि रिपोर्ट निगेटिव है, पिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। थैंक गॉड, मैं बस यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि जब राम और मैं फिजिकल हुए ही नहीं तो ये सब कैसे हो गया। और तो और मुझे अब वोमिटिंग भी नहीं हो रही हैं। शायद मेडिसिन खाने से ठीक हो गया, फूड पॉइजनिंग हुआ होगा तो ठीक हो गया है। कहते हुए पिया ने ईसा को गले से लगा लिया। मैंने तो तुझसे कहा ही था कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, किट पॉजिटिव आया था तो एक पल के लिए मुझे भी डाउट हुआ। चलो कोई नहीं, देर से ही सही, डाउट क्लियर तो हो गया ना। सच में ईसा, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पर तूने मेरा हल पर साथ दिया। थैंक्स यू मेरी जान। अरे ये सब छोड़ और अपनी शादी देख, आज तेरी शादी होने वाली है राम से, इसलिए हर एक मोमेंट को खुल के जी ले। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी कि ये सब के बारे में राम को बता दूं। सही सोच रही है तू, बता दे उसको। ईसा, रिपोर्ट्स की हॉट कॉपी भी आती होगी, हमें ध्यान रखना होगा, किसी ने देख लिया तो बेकार का इशू बन जाएगा। इसलिए मैंने रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी घर पर मंगवाया है, यहाँ रिजॉर्ट में नहीं। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। चल अब मैं चलती हूँ, घर से जल्दी जाकर रिपोर्ट ले आती हूँ। हाँ, मैं भी राम को पता कर लेती हूँ। पिया राम से बात करने चली जाती है और ईसा घर पहुँचते ही ईसा मेन डोर की तरफ आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गई तो देखा बिंद्रा वहीं थी, उसके हाथ में रिपोर्ट्स थी। बिंद्रा ने ईसा को अंदर आते हुए देखा। वो उसके पास जाते हुए कही, तो ये गुल खिला रही थी तुम? वो तो नीमा भाभी ने पिया के लिए हिंदू लाने को नहीं कहा होता तो मैं कभी जान ही नहीं पाती तुम्हारे इस घटिया हरकत के बारे में। ईसा चुप खड़ी रही। उसने बिंद्रा को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उससे जुबान लड़ाया। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। चलो मेरे साथ, जरा सबको पता तो चले कि क्या चीज़ हो तुम, बिंद्रा ने कहा और ईसा को अपने साथ कार में बैठाया। ड्राइवर से कहकर वो सीधा रिजॉर्ट चलने को कहा। इधर पिया राम से मिलने गई हुई थी। वो उसके रूम के बाहर आकर आवाज़ लगाने लगी, राम प्लीज़ ओपन द डोर। पिया तुम अंदर आओ।
राम ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? पिया ने कहा, देखो मेरे बगैर तुम 1 मिनट भी नहीं रह पाती हो ना। राम ने शरारत से कहा, मजाक का वक्त नहीं है ये, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। पिया ने सीरियस होते हुए कहा। राम भी उसको देख के सीरियस हो गया। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। कल से ही मुझे बार बार वोमिटिंग हो रही थी। मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। विश्वास तो नहीं हो रहा था। जब प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव आई तो मेरा डाउट यकीन में बदल गया। लेकिन पिया, इतने महीनों का रिलेशनशिप रहा है हमारा, हम तो कभी फिजिकल हुए ही नहीं, फिर ये सब कैसे? जानती हूँ, इसलिए मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि ईसा ने मुझे जिद करके डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ टेस्ट करवाया और सुबह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्रेगनेंसी किट गलत शो कर रहा था। उफ, इतना सब होने के बाद अब बता रही हो तुम? सॉरी, बट उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा था। नहीं, एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी कंडीशन। ईसा ने बहुत हेल्प की मेरी। राम, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, वो बहुत अच्छी है। मैं तो पैनिक कर रही थी, उसी ने मुझे संभाला। सी इज ए नाइस गर्ल्स पिया। यस सी इज। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। अगर मैं वाकई में प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें तो नहीं लगता ना कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो पिया? हमारे पास्ट में ना ही मेरा या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप रहा है। ये हमारा पहला प्यार है। हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को डेट किया है और अब शादी करने जा रहे हैं। इस बीच में ऐसा शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, समझी तुम? राम ने कहा तो पिया उसके गले से लग गई। थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड आई लव यू टू। पिया को नीमा का कॉल आ रहा था, तब उसने जल्दी से उठाया। हेलो, हाँ मॉम, क्या हुआ? पिया, मेरे रूम में आ जल्दी, नीमा जी ने कहा और कॉल काट दिया। क्या हुआ पिया? राम ने पूछा। मॉम परेशान लग रही थी, अपने रूम में बुलाया है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों नीमा जी और विक्रांत जी के रूम में आए। पिया ने देखा कि ईसा का हाथ पकड़े हुए बिंद्रा सबके सामने खड़ी थी। पिया, तुम अंदर आओ, फैमिली मैटर है, अभी मेरा अंदर जाना सही नहीं होगा, तुम पहले जाओ। राम ने कहा। हाँ कहते हुए पिया अंदर गई। भैया, पापा, नीमा और पिया आ गई। तू भी देख ले ये रिपोर्ट से, लड़की की प्रेगनेंसी रिपोर्ट से ये चेकअप करवाने गई थी ये। पिया को याद आया कि रिपोर्ट पे ईसा ने अपना नाम लिखवाया था ताकि पिया पे किसी का शक नहीं जाए। पिया कहनी ही वाली थी कि ईसा ने उसे इशारे से मना कर दिया। दीदी, आप एक बार ईसा की तो बात सुन लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। नीमा जी ने ईसा का साइड लेते हुए कहा। नीमा, ये रिपोर्ट्स हैं, मुझे तुम झुठला नहीं सकती हो। पता नहीं कहाँ मुंह काला किया है इसने, बिंद्रा ने कहा तो ईसा को उसे गुस्से से देखने लगी। ईसा के कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाता था तो ईसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन पिया के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बस करिए बुआ जी, रिपोर्ट निगेटिव है, पिया ने कहा। हाँ तो शक तो था ना, तभी तो गई थी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने। बिंद्रा ने ईसा को घूर कर देखते हुए कहा। बेटा सच क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं हो रही हो? विक्रांत जी और देवेंद्र जी ने एक साथ पूछा। ईसा चुप खड़ी थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राम को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अंदर आ गया। मेरा आप सबके बीच बोलना सही नहीं है, लेकिन ईसा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ईसा पर ऐसा आरोप मत लगाइए, उसने कहा। बेटा तुम बोले हो, ऐसी लड़कियों तुम नहीं जानते हो,
उसको तो घर से निकाल देना चाहिए। बिंद्रा ने उसे हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। ईसा बस गिरने ही वाली थी कि राम ने उसका हाथ थाम लिया। राम अब तक वापिस रिजॉर्ट पर आ चुका था। समर ने देखा कि ईसा की आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थीं। ये क्या तरीका है बुआ जी? ईसा को इस तरीके से धक्का क्यों दिया? समर ने तेज आवाज में कहा। समर जाने दो, प्लीज गुस्सा मत करो, ईसा ने उसे शांत करवाते हुए कहा। पर यह गलत है ईसा, समर ने कहा। ईसा तुम्हें ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये देख समर इसकी रिपोर्ट, तुझे सब समझ में आ जाएगा। बिंद्रा ने ईसा की तरफ देखकर गुस्से से कहा। समर ने रिपोर्ट पढ़ी तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। समर ने ईसा की तरफ देखने लगा। ईसा की नजरें नीची थी। व्हाट इज दिस ईसा? मुझे पता है कि ये रिपोर्ट्स तुम्हारी नहीं है। बताओ मुझे किसको सेव कर रही हो? समर ने उसे कॉर्नर में ले जाके पूछा। समझ जानता था ईसा कुछ तो छुपा रही है। ईसा फॉर गॉड सेक प्लीज सच बताओ क्या है ये सब? क्यों ये इल्जाम अपने सिर पर ले रही हो? समर बोलते हुए बहुत परेशान हो गया। जो तुम्हारे सामने है वही सच है। ये मेरी ही रिपोर्ट्स है। ईसा ने नजरें नीचे हुए कहा। बकवास करना बंद करो, 100 बार भी कहोगी ना तो नहीं मानूंगा। अरे तुम्हारे झूठ यूं चुटकियों में पकड़ लेता हूँ मैं। समर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। झूठ नहीं है समर, ईसा ने कहा। अच्छा तो नजरें मिला के क्यों नहीं कह पा रही हो मुझसे? समर ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। बिंद्रा ने उन दोनों के पास आई और ईसा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अरे इससे इतने प्यार से पूछने का कोई फायदा नहीं है। अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाई है इसने, तभी तो प्रेग्नेंट होने का शक हुआ इसे। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गिरी हुई लड़की हो सकती है। इनके संस्कारों में ही खोट होगा। ये सुनकर सबको गुस्सा आ गया। विक्रांत जी तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो कहने ही जा रहे थे कि समर गुस्से से बोल पड़ा। बस बुआ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई ईसा के संस्कारों पर उंगली उठाने की? उसके संस्कारों पर और उसके चरित्र पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। ऐसे घटिया काम करेगी तो इसके संस्कारों पर ही ना बात आएगी। बिंद्रा ने कहा। बस, ईसा ने कुछ गलत नहीं किया, इसको आप अब कुछ नहीं कहेंगी। बहुत बोल लिया आपने, अब बस। ईसा प्योर और पवित्र है। ईसा इज नॉट कैरेक्टरलेस। आप शायद उसे नहीं जानती होंगी इसलिए ऐसी घटिया बातें कर रही हैं, पर मैं ईसा को कई सालों से जानता हूँ। ये एक सच्ची और संस्कारी लड़की है। समर ने ईसा का हाथ पकड़ते हुए कहा। समर की बातें सुन ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे। समर ने आज उसे मेरी ईसा कह के बोला था, जो कि ईसा को अंदर छू कर रख दिया था। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि समर उसकी जिंदगी का हिस्सा है। इतना सब होने के बाद भी उसका विश्वास उस पर से बिल्कुल डगमगाया नहीं। चलो मेरे साथ, कहता हुआ समर ईसा को अपने रूम में लेकर चला गया। ये लड़का पागल हो गया है। उस जैसी लड़कियों के लिए मुझे सुना गया। बिंद्रा ने उन दोनों को जाते हुए देखकर कहा। जो भी किया सही का किया। पिया भी कहते हुए राम के साथ वहां से चली गई। तुमने आज ईसा को बहुत बड़ा बुरा कह दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बिंद्रा, विक्रांत जी ने कहा। नीमा जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया। ईसा की रिपोर्ट्स नहीं देखी आपने? सबूत था तभी कहा ना, बिंद्रा ने कहा। बस शाम को पिया की शादी है, इतनी जोर जोर से बातें करना बंद करो तुम तीनों। शादी पर ध्यान दो। शादी हो जाने के बाद इस मामले को देखते हैं। देव भी पहुंचने वाला होगा, इसलिए बिंद्रा तुम भी ईसा को अभी कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि देव अपनी बेटी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकेगा। तो ध्यान रहे, देवेंद्र जी ने सबको समझाते हुए कहा। जी पिताजी, बिंद्रा ने धीरे से कहा।
विक्रांत जी और नीमा ने भी उनकी बात मान के वहाँ से चले गए। समर ईसा को रूम में ले आया। उसने उसे सोफे पर बैठाया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईसा, लुक एट मी। यहाँ कोई नहीं है। प्लीज अब सच सच बताओ, किसे सेव कर रही हो? बार बार पूछने से मेरा जवाब बदल नहीं जाएगा। ये मेरी ही रिपोर्ट्स है। ईसा ने नजरें नीची किए हुए ही कहा, ईसा देखो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि ये रिपोर्ट सच नहीं है। तुम्हारी इमेज खराब हो रही है सबके सामने और ये मैं होते हुए नहीं देख सकता। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बता दो। समर ने बहुत ही शांत तरीके से पूछा। समर का इस तरीके से हाथ जोड़ना ईसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। व्हाट इज दिस समर, उठो प्लीज, तो बता दे ना। एक बात बताओ, मेरी इमेज खराब हो या अच्छी, उससे तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मेरे लिए तुम, कहता हुआ वो रुक गया। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? ईसा फिर से चुप हो गई। उसने नजरें दूसरी तरफ कर ली। बार बार जिद मत करो, कुछ ही घंटों में शादी है, उस पे ध्यान दो। और हाँ, मेरा तुम्हारे पास रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बुआ जी मुझे फिर से कैरेक्टरलेस कहने लगेंगी। उन्हें तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। उसने भरे हुए गाल से कहा, ईसा तुम ये क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना। अब छोड़ो, मुझे जाना है। ईसा समर कहाँ छुड़वाते ही वहाँ से जाने लगी। समर उसे जाते हुए देख के मन ही मन कहा, क्या हो गया ईसा तुम्हें मुझसे बातें छुपाने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? शाम हो चुकी थी, शादी का मुहूर्त हो रहा था। ईसा पिया के रूम में आ चुकी थी। पिया को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार कर दिया था। वो चुप बैठी हुई थी। उसकी नज़र ईसा की तरफ गई। ईसा चुप खड़ी थी। पिया ने उसको बैठाया और खुद उसके सामने घुटने के बल बैठ गई। आई एम सो सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। पिया ने रोते हुए कहा, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है और तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ईसा ने उसे चुप करवाते हुए कहा, क्या ठीक हो जाएगा? सब तुझे ही गलत मान रहे होंगे इस टाइम। बुआ जी ने भी कम तमाशा थोड़ी किया है। जिंदगी में आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ मैं। ऊपर से मुझे कुछ बताने क्यों नहीं दे रही तू? अभी कुछ नहीं, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर सबको बताएंगे। देख रही है इतनी सी बात का कैसे बतंगड़ बन गया, इसलिए समझ। पिया ने अपने आंसू पोंछे। उसने कहा, ये तेरे हाथों में क्या है? ईसा ने कहा, तेरा गिफ्ट, इसमें सोने की कमरधानी है, मेरे माँ की थी, मेरे लिए काफ़ी लकी रही है, अब तुझे दे रही हूँ। चाहती हूँ कि ये तेरे लिए भी लकी हो जाए। मैं कैसे तेरी माँ के हैं ये